के ज़माने में कहा जाता था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और हमने देखा भी है कि हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी मम्मा जो है वो स्पेशली गोल्ड खरीदा करती थी और गोल्ड को बचा कर रखती थी कि इस तरीके से हम अपने बच्चों की शादियों में या आने वाले बुरे वक्त में जो है उससे मदद मिल सकेगी। परंतु आज की बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी हाँ, गोल्ड लगातार जो है ऊंचाइयां छू रहा है और आज सुबह की मार्केट की बात करें तो आज एक बार फिर जो है गोल्ड में थोड़ा सा हाइक देखने को मिला है। तकरीबन आज के गोल्ड प्राइस की बात करें तो 51,500 पर पहुंच गया है। कहीं ना कहीं इससे जो है लोग परेशान हैं और उनके मन में एक सवाल है कि क्या गोल्ड प्राइसेस इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। आज हमारे साथ इन सब सवालों पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं मयंक। जी हाँ, इनसे बातचीत करेंगे जो कि स्वर्णकार संघ के जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनसे जानेंगे कि गोल्ड प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है और क्या इन्वेस्टमेंट करना इस समय में सही रहेगा या नहीं। सबसे पहले तो मयंक जी, अगर एक सवाल है कि लोगों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि लगातार प्राइजेस जो हैं बढ़ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है, हाइक ज़्यादा हो रहा है। प्राइजेस के अगर ऊपर बात करें तो ये फ्लक्चुएशन किन कारणों से हैं और ये प्राइजेस कितनी हद तक और बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, ये जो गोल्ड एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको जिस तरह आपने अभी बोला कि एक आपकी दादी, नानी, मम्मा गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे। पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो गोल्ड है एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जो आपके बुरे टाइम पे काम आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। लास्ट अगस्त में जो गोल्ड के प्राइस थे वो 3400 रुपीज़ पर ग्राम थे। जो कोविड के ड्यूरिंग जो रेट है वो इंक्रीज हो गए 58 तक गए। इसके पीछे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जिस तरह आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का फंडा है कि किसी चीज़ की डिमांड है तो उसका रेट बढ़ता है। लेकिन आप पूछेंगे कि भाई डिमांड तो है नहीं है, रेट क्यों बढ़ रहा है। अब मोर ओवर मैं आपको बताऊं कि जो गोल्ड है वो एक आउंस से कैलकुलेट किया जाता है। एक 1 आउंस इज इक्वल टू 28.3 मिलीग्राम्स। ठीक है, मोर ओवर उसमें क्या है कि जो गोल्ड है हमारा वो रिलेट करता है इंटरनेशनल मार्केट से। इंटरनेशनल मार्केट में जब ये कोविड का टाइम आया, हमारा इंडिया एंड चाइना इज सबसे ज़्यादा कंजप्शन जो है हमारी वो गोल्ड की इन दो कंट्रीज में होती है, जिसकी वजह से लॉकडाउन होने की वजह से हमारे इंडिया में कोई भी माइन गोल्ड की नहीं है। ठीक है, मोरओवर हम गोल्ड जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसको समझना होगा, इंपोर्ट होना बंद हो गया और जो फिजिकल यहाँ पे सिस्टम था इसको चलाने के लिए कुछ ऐसी एसोसिएशंस हैं नेशनल लेवल पे जो इसको चलाती हैं, जो रेट निकालती है। ठीक है, उन्होंने अपना रेट निकालना शुरू कर दिया। अब वहाँ से सामान आ नहीं रहा, गोल्ड 24 कैरेट आ नहीं रहा। अब मोर ओवर उसमें क्या हो गया कि इन्होंने अपना रेट निकालना शुरू कर दिया, जिसमें से लोगों को लगा कि ये 58 पहुंच गया है। अब ये कई हमारे ऐसे ज्वेलर्स हैं जिन्होंने कस्टमर को डराना शुरू कर दिया, जिसको मैं बोलूँगा कि ये 85 चला जाएगा, 90 चला जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। ड्यू टू कोविड ये रीज़न रहा बढ़ने का। जैसे कि आपने बात की कि ड्यू टू कोविड जो है गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं, तो क्या लगता है कि जैसे जैसे ये कोविड का असर कम होगा, या ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन आते ही जो है ये गोल्ड प्राइसेस में जो है एक स्लैश देखने को मिलेगा, तो क्या ऐसा होगा? वैक्सीन से कैसे ये रिलेट कर सकते हैं हम गोल्ड? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये अभी तो वर्ल्ड वाइड जो कोविड का प्रकोप मैं कहूँगा जो चल रहा है सबके ऊपर, जिसमें देखिए कि ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट थी, लोगों ने अपने घर की ज़रूरतें जो हैं वो इसके गोल्ड को बेच के पूरी की। ठीक है, मैं तो सबसे पहले दर्शकों को यही कहूँगा कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए गलत नहीं है, गोल्ड को आप इन्वेस्ट कीजिए। और मोर ओवर क्या है कि जो जितनी भी माइंस हैं, जितनी भी वर्ल्ड की माइंस हैं, वो मोस्टली साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं, जिसमें मिनिमम कॉस्ट हमारी माइनिंग की लगती है। आप देखते हैं ना, माइन करने में भी हमें पैसे चाहिए, लेबर को देने के लिए, जो निकालेंगे उनको देने के लिए पैसे चाहिए। तो वहाँ से जब इम्पोर्ट बंद हो गया हमारा, तो उसके रीज़न से हमारा गोल्ड हाइक हो गया ड्यू टू कोविड। अब ये देखने वाला सिनेरियो, अगर तो वैक्सीन आ जाएगी, मुझे लगता है कि ये दोबारा 48, 46 या 47 पे सस्टेन करेगा। मोर ओवर एक आप इसको पॉलिटिकली भी देख सकते हैं कि जिस तरह अब नवंबर दिसंबर में अमेरिका में इलेक्शंस हैं,
ड्यू टू इलेक्शन। जिस तरह हमारे यहाँ पे कुछ लीडर्स कहते हैं पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, तो इसी तरह अमेरिका भी क्या अभी सिनेरियो यही है, चाइना को ऐसे कर देंगे, चाइना को ऐसे कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर कोविड की वैक्सीन नहीं आई और ऐसे ही चलता रहा ड्यू टू इलेक्शंस इन अमेरिका, ये रेट इंक्रीज करेगा नवंबर दिसंबर में। तब हमारी दिवाली भी होती है, लोग सोचते हैं कि दिवाली, हम यहाँ से रेट नहीं निकालते, निकालता है रेट अमेरिका से। इंटरनेशनल मार्केट जो इसको बुलियन को अपना कंट्रोल करते हैं वो हमारे लंदन से होता है, ठीक है। मोर ओवर लोगों को देखने की बात है, जिसने अपना कोई गोल्ड लेना है वो थोड़ी थोड़ी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। जैसे आपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात की, अभी तो लोग डरे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि यार गोल्ड खरीदेंगे और जो पैसा बचाया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं बर्बाद करने की बात कर रही हैं, और ऊपर से कोविड है तो लॉकडाउन जैसे सिनेरियो हम देखने को मिल रहा है, ज़्यादा बिजनेस अभी फ्लो में नहीं है, काम फ्लो में नहीं है। तो क्या लोगों को इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड में करनी चाहिए या नहीं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं कहता हूँ आपकी जो सेविंग्स है ना उसका 50% आपको गोल्ड में डालना चाहिए, क्योंकि गोल्ड, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है कि आपके बुरे टाइम में वो चीज़ आपको कुछ ऐसा दे के जाती है जब आपने सोचा नहीं होता। क्योंकि हम गोल्ड दे के उसको सेल आउट करके अपनी नीड पूरी कर सकते हैं, और कई लोगों ने इसमें कोविड में किया है, और कोविड में ऐसा किया भी है। हमने देखा है कि बहुत से लोग अपने गोल्ड सेल करके तो इस चीज़ को अपना ज़रूरतें पूरी कर चुके हैं। जैसे कि आपने कहा ये अच्छा टाइम है। नेक्स्ट अगर बात करें, फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, दिवाली आने वाली है, दिवाली पे तो ट्रेंड रहता है कि भाई गोल्ड खरीदना शुभ होता है, जैसे करवा चौथ आने वाली है, लोग गोल्ड की तरफ रुझान करेंगे। क्या लगता है कि फेस्टिवल सीजन में लोगों को थोड़ी गोल्ड प्राइसेस में राहत मिलेगी? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो हमारा नेशनल मार्केट है ना वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड है। मोर ओवर मुझे लगता है कि ये रेट सस्टेन यहीं पे करेगा, दिवाली तक यहीं पे सस्टेन करेगा। और एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप सोचते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपने ज्वेलरी परचेज करनी है तो आपने ट्रेड नहीं करना है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। इस प्राइसेस पे भी आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। कि आपने बात की इस रेट्स पे भी जो है गोल्ड खरीद सकते हैं। लगातार जो है अगर मार्केट्स की तरफ ध्यान दें तो मार्केट्स की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होंगे। तो क्या लगता है अब तो किस लिमिट तक ये प्राइजेस जा सकते हैं, और किस तरीके से जो कंज्यूमर है, बेसिकली जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि डिमांड एंड सप्लाई का काफ़ी ज़्यादा रिलेशन रहता है, तो जो कंज्यूमर है उसे किस तरीके से अभी इन सब चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको पहले भी इस बारे में अवगत कराया मैंने, जिस तरह की इसमें इकोनॉमिक्स थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। जब आपकी डिमांड है, सप्लाई उसी हिसाब से। इसमें क्या है कि डिमांड जो हमारी कंप्लीट हुई ना कोविड में, इंडिया और चाइना ने ख़त्म कर दी फिजिकल में, वो हमारी डिमांड पूरी होगी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। उन्होंने 700 मेट्रिक टन जो सोना है वो इम्पोर्ट किया है। जो ETF में इन्वेस्ट करते थे वो फिजिकल में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। हमारे इंडिया और चाइना में इन्वेस्ट नहीं हुआ, ड्यू टू उसके कारण भी रेट इंक्रीज हुए हैं, रेट। आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं जिसके ऊपर हम देख सकते हैं इसको। अब अमेरिका में हमारे इलेक्शंस हैं, तो मोरओवर मुझे लगता है वो ट्रम्प जी जो है वो चाइना करेंगे। जब चाइना करेंगे तो मुझे लगता है, मैं 6000 इसको गोल्ड को देख रहा हूँ इस सिनेरियो में। तो मोरओवर अगर हमारी कोविड की वैक्सीन आती है तो मैं उसको देख रहा हूँ कि 47-48 पे भी सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि कोविड एक ऐसी महामारी बन गई है जिसके कारण हम कुछ अभी असेस नहीं कर सकते कि भाई ये गोल्ड का ट्रेंड आगे क्या रहेगा, क्योंकि ये टोटली इस वक्त कोविड के ऊपर ही डिपेंड है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपने सुना कि अगर कोविड की वैक्सीन आ जाती है तो गोल्ड प्राइसेस में स्लैश जरूर होगा, और साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल ट्रेंड्स अगर चेंज होते हैं तो उस वजह से भी जो है गोल्ड प्राइसेस में स्लैश हो सकता है। उम्मीद तो यही करते हैं कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं गोल्ड प्राइसेस स्लैश होने का, जल्द से जल्द प्राइसेस स्लैश हो और वो अपनी जो खरीदारी है वो जरूर कर सकें। तो बने रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।